हाय गाइस, वेलकम टू गिफ्ट्रॉनिक्स गेमिंग। तो भाई एक बढ़िया सा दारूसा बिल्ड आप लोगों के लिए लेके आया हूं और ये बहुत दिनों बाद ये बिल्ड बना है जहां पे हमने AMD यूज किया है एडिटिंग पीसी के लिए। एंड इट्स जस्ट नॉट एडिटिंग पीसी, इट इज अ एडिटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन एंड गेमिंग पीसी। ऑब्वियसली आपको पता है भाई गेमिंग तो बहुत आसानी से हो जाती है। प्लस टू चेक आउट द कंप्लीट वीडियो कि हमने AMD बिल्ड यूज करके एडिटिंग पीसी कैसे बनाया। जरूर देखना, एंड तक देखना, परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा। आ जाओ। So guys, जैसे कि मैंने आपको बताया इसका यूज केस है कंटेंट क्रिएशन एंड थोड़ा बहुत गेमिंग वगैरह तो हो ही जाती है। वो तो देखो एक प्लस पॉइंट है ही कि आप इतना हैवी सिस्टम ले तो आपकी गेमिंग बहुत आसानी से हो जाती है। बट भाई ये मेन है एडिटिंग के लिए एंड द कस्टमर स्पेसिफिकली वांटेड अ AMD बिल्ड ओनली। नाउ AMD बिल्ड डज नॉट मीन कि जीपीयू भी AMD का ले हम। AMD बिल्ड मींस कि यार AMD का हमने प्रोसेसर यूज किया, साथ में Nvidia का हमने ग्राफिक कार्ड यूज किया 5070 Ti 16GB। एंड जो हमने प्रोसेसर यहां पे यूज किया, हमने यूज किया Ryzen 9 7900X व्हिच कम्स विद 12 कोर्स एंड 24 थ्रेड्स। अब भाई ये एडिटिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोसेसर है AMD में, बिकॉज ये Ryzen 7 9700X जो इसका Ryzen 7 वर्जन है जो 31,000 के आसपास आता है, उसके हिसाब से बेटर एडिटिंग परफॉर्मेंस देगा। बिकॉज ऑब्वियसली यू ऑल नो एडिटिंग के लिए आपको ज्यादा नंबर ऑफ कोर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। डेफिनेटली गेमिंग की अगर थोड़ी बहुत बात करूं, गेमिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मे बी 5 नहीं तो 10% का मैक्सिमम डिफरेंस ले आएगा। बट एडिटिंग में जब आपको नंबर ऑफ कोर ज्यादा चाहिए, Ryzen 7 से बहुत सिग्निफिकेंटली बेटर परफॉर्म करता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 35,000 से 36,000 का इसका प्राइस है। उस प्राइस में सिर्फ 4,000 रुपए के डिफरेंस में फ्रॉम Ryzen 7 दिस इज अ वे बेटर प्रोसेसर इफ यू वांट टू गो विद द कंटेंट क्रिएशन बिल्ड इन AMD प्रोसेसर। एंड जैसे आपको पता है AMD डेफिनेटली गिव्स यू अ बेटर फ्यूचर प्रूफ पीसी, व्हिच मींस कि आपका मे बी सेम मदरबोर्ड आपका नेक्स्ट जनरेशन में भी चल जाए, नहीं तो एटलीस्ट रैम तो सेम रहेगी, तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। एंड पेयरिंग इट विद द 5070 Ti 16GB इज अ चेरी ऑन टॉप। नाउ 5070 Ti बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बिल्ड के लिए, बिकॉज एक 2 लाख के पीसी के अंदर आपको यूजुअली ये वाला बिल्ड नहीं मिल रहा आजकल, बिकॉज द प्राइस हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली हाई। बट ये बिल्ड हमने बनाया है जहां पे हमने 5070 Ti 16GB का यूज किया फ्रॉम Gigabyte WindForce OC ट्रिपल फैन वर्जन है ये। जीपीयू का यूसेज रेंडरिंग के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनिमेशंस की इफेक्ट्स आपके जीपीयू भी यूज करते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका जो रेंडरिंग टाइम एंड रेंडरिंग स्पीड है सबको जीपीयू पे आपका बेस होता है। सो दैट इज व्हाई यू नीड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग जीपीयू टू गेट अ कंटेंट क्रिएशन बिल्ड। भाई देखो ये तो मैंने यूज कर लिया प्रोसेसर, आपको बता दिया Ryzen 9 यूज कर लिया, 5070 Ti 16GB यूज कर लिया। अब भाई एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो लोग बहुत ज्यादा मिस करते हैं वो है पेयरिंग अ गुड प्रोसेसर विद अ एज कंपैटिबल जीपीयू। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि यार मुझे आई वांट टू गो विद i9 Ryzen 9 चाहिए एंड आई जस्ट नीड 3060 साथ में ग्राफिक कार्ड। तो भाई ये बिल्कुल ऐसे वर्क नहीं करता, बिकॉज उनके हिसाब से उनकी जो वो सिर्फ पढ़ लेते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से सिर्फ 8GB चाहिए तो 12GB 3060 में है, तो इट वुड वर्क परफेक्टली फाइन। तो भाई ऐसा नहीं होता। विद अ स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर यू नीड अ स्ट्रॉन्ग जीपीयू इन ऑर्डर टू हैंडल द कंप्लीट सिस्टम। नॉट जस्ट सिस्टम, योर कंटेंट क्रिएशन का जितना भी आपका काम है बॉटलनेक नहीं तो बहुत मेजरली हो जाता है। क्योंकि अगर आप समझ लो एक डीजल इंजन गाड़ी में आपने CNG लगा दी है, आप एक ट्रक में CNG लगा के आप वर्क कर रहे हो, तो भाई वो ऐसे काम नहीं करेगा, चाहे उसकी सिंपल रिक्वायरमेंट चलने के लिए उतनी ही हो, बट वो फिर भी ढंग से वर्क नहीं करेगा। आप लोगों को ऐसे मैं एग्जांपल बता दूं तो सो गाइज ये था एग्जांपल कि भाई आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको क्यों एक प्रोसेसर और एक जीपीयू का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बिठाना होता है। नॉट जस्ट कि मैंने इतना ऊपर CPU ले लिया, इतना ऊपर GPU ले लिया एंड प्रोसेसर और ये सब बहुत ही कम ले लिया, तो ऐसे वर्क नहीं करता। एनीवे आप लोगों को दिमाग लगाना ज्यादा जरूरत नहीं है। जो लेट अस नो योर बजट, लेट अस नो योर यूज केस एंड वी हैंडल द कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन। आपको एक बढ़िया सी परफेक्ट कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बना के देते हैं। यही हमारा मेजर एडवांटेज है आपको गिफ्ट्रॉनिक्स को चूज करने का। वी हैव प्रॉपर सेल्स पर्सन जो आपको ढंग से गाइड करेंगे कि आपको कौन सा प्रोसेसर एंड जीपीयू लेना चाहिए, ताकि आपको आगे जाके बॉटलनेक ना आए। एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट इंफॉर्मेशन यू गिव अस, विच मीन्स की बजट दे दिया, यूज केस दे दिया, आपका एग्जैक्ट क्या काम करना है, आपको फ्यूचर प्रूफ लेना है, क्या करना है, सब कुछ आप बताओगे हमको, उसके हिसाब से हम आपका एक सिस्टम सेटअप करते हैं। सो दैट इज आवर स्पेशलिटी, दैट इज आवर यूएसपी। ठीक है, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट अदर कंपोनेंट्स। हमने यहाँ पे मदरबोर्ड यूज किया X870 Eagle Wi-Fi 7,
Wi-Fi 7 वाला मदरबोर्ड है, X870 to make sure the VRMs are really good in the system and there is no bottleneck between the CPU and the GPU. Again, because it's a content creation build, we need a X870 motherboard. ठीक है, पावर सप्लाई की बात करता हूँ, 850 वॉट इज नेसेसरी। हमने यहाँ पे MSI का 850 वॉट यूज किया, 8 गोल्ड फुली मोटर्स 8X 3.1, 10 years of वारंटी है इसकी एंड इट इज अ रिलायबल पावर सप्लाई। आप देख सकते हो मैं बहुत जगह पे यूज करता हूँ, ये बहुत सारे बिल्ड्स में यूज करता हूँ बिकॉज इट इज probably very good and very reliable power supply. ठीक है, storage and RAM is again a very important aspect of a content creation build. हमने यहाँ पे 1 TB का storage यूज किया, Kingston का 1 TB NV3, again a Gen 4 NVMe SSD to make sure हमारा सिस्टम, हमारा सॉफ्टवेयर एंड हमारा विंडोज सही रन करे। एंड इन टर्म्स ऑफ RAM we have used Acer Palace 32GB 16:2 6000 MHz। अगेन यहाँ पे 2 लाख के अंदर आजकल आपको सिर्फ 32 GB रैम मिल रही है। आप लोगों को पता है रैम का प्राइस बहुत ऊपर हुआ पड़ा है, बट इफ यू वांट टू इंक्रीज द रैम टू 64 GB यू कैन, बट यू कैन स्टिल स्किप इट राइट नाउ, गो विद 32 GB, मे बी इन द नेक्स्ट 6 months 8 months जब भी रैम का प्राइस थोड़ा स्टेबल हो जाए तब आप बाकी का रैम ले लेना। 64 में बहुत आराम से अपग्रेड होता है। दैट इज द पावर ऑफ अ पीसी भाई, बहुत आराम से आप कभी भी अपग्रेड कर सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं आती। सो ट्राई टू गो विद द मिनिमल सिचुएशन एंड इन्वेस्ट इन योर CPU GPU मदरबोर्ड एंड इन्वेस्ट जो पार्ट्स बहुत इजीली अपग्रेड हो सकते हैं उनको बाद में भी आराम से कर सकते हो। दैट इज अ स्मार्ट वे टू बिल्ड अ पीसी एज ऑफ probably right now तो बिल्कुल करना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट आवर कूलर। यू नीड अ 360 कूलर विद दिस प्रोसेसर। हमने यहाँ पे गीगाबाइट का गेमिंग 360 यूज किया है। गुड कूलर, अच्छा टेम्परेचर देता है आपको एंड रिलायबल भी है, प्राइस भी बहुत सही है, 8000 के अंदर आपको CCM कूलर मिल जाता है, बढ़िया परफॉर्मेंस दे देगा आपको। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, हमको बता देना, हम आप पूरा हैंडल कर लेंगे। कैबिनेट के बारे में बात करूं, देखो कैबिनेट यूजुअली अप टू यू रहता है, जो आपको चाहिए वो हम दे देंगे, हमें बस कंपैटिबिलिटी देखनी होती है। अगेन दिस कैबिनेट इज सुपर गुड, डीप कूल का CG530, 360 ऑन टॉप है, डुअल फैन है, डुअल चेंबर है सॉरी, एंड 4 फैन आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। तो अच्छे एयरफ्लो के साथ अच्छा कंपैटिबिलिटी है, अच्छे फीचर्स हैं इसके अंदर एंड देखने में भी बढ़िया रहता ही। ठीक है, तो ये पूरे सिस्टम का कॉस्ट है 2,09,000 रुपए एक्जैक्टली एज ऑफ इनवॉइस डेट, कुड इंक्रीज वेरी सून। तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका एग्जैक्ट प्राइस देख लेना एंड अगर आपको इसका एग्जैक्ट पीसी का प्राइस देखना है हमारी वेबसाइट पे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, जाओ और उसका प्राइस देख लो एंड अब देख लेना इसका परफॉर्मेंस। आ जाओ। सो गाइस आपने इसकी परफॉर्मेंस देख ली है, इट इज एब्सोल्युटली क्रेजी बिल्ड। अगर आपको भाई एक कॉन्फ़िगरेशन का बिल्ड चाहिए इन AMD प्रोसेसर एंड NVIDIA GPU, दिस इज द राइट कॉन्फ़िगरेशन फॉर यू।
आपको ये पीस चाहिए जाके हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो, वहां से ले सकते हो। एंड अगर नहीं समझ आ रहा, टेक्स्ट अस ऑन व्हाट्सएप और कॉल अस ऑन आवर नंबर, हम आपको समझा के प्रॉपर्ली एक बढ़िया कोटेशन दे देंगे। आप हमारे व्हाट्सएप पे बुक कर सकते हो। विल एक्सप्लेन यू ऑल द प्रोसेस, वारंटी कैसे होती है, आरएमए कैसे होता है, एवरीथिंग विल एक्सप्लेन यू। एंड अगर आपको एक्सपीरियंस करना है आपका पीसी बिल्ड होते हुए, यू कम टू आवर स्टोर एज वेल। बट भाई एक चीज देख लेना, स्टोर आने के लिए डेफिनेटली यू कैन कम टू आवर स्टोर एंड वी विल बिल्ड द पीसी इन फ्रंट ऑफ यू, बट ट्राई टू गेट द कोटेशन ऑन व्हाट्सएप एंड ट्राई टू बुक द पीसी बिफोर यू कम। उस केस में क्या होगा यार, फॉर एग्जांपल किसी को मंडे को कोटेशन लेना है एंड इज कमिंग ऑन सैटरडे, आजकल आपको पता है द कोटेशन वैलिडिटी इज ओनली फॉर 1 डे, एंड अगर आप मंडे कोटेशन लोगे देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी सैटरडे तक उसका प्राइस बढ़ जाए। तो ट्राई करो कि मंडे कोटेशन ले लो, चाहे मंडे नहीं तो ट्यूसडे तक आप उसको बुक कर दो, सो दैट वी कैन मेक श्योर कि आपका प्राइस प्रोटेक्ट होकर आपके कंपोनेंट्स एक प्रोटेक्शन में चले जाए कि भाई इससे कम, इसके ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। आपको एक और इसमें मैं गारंटी देता हूं कि अगर उसका प्राइस कम होता है फॉर एनी रीजन, वी विल लोअर द प्राइस एंड वी विल नॉट चार्ज यू फॉर एक्स्ट्रा प्राइस। जो फॉर एग्जांपल मंडे को पीसी का प्राइस है 1 लाख रुपए, सैटरडे को उसका प्राइस अगर 1,03,000 हो गया तो वी विल स्टिल गिव यू द पीसी एट 1 लाख रुपीज ओनली इफ यू बुक द पीसी ऑन मंडे, ठीक है। एंड बुकिंग अमाउंट हमारा सिर्फ 10% रहता है। अब इसमें सेकंड पार्ट ये है कि अगर आपका कोई पीसी 1 लाख का है और मंडे एंड यू वांट टू कम ऑन सैटरडे टू गेट द पीसी विल डन, एंड आपने बुकिंग कर दी 10,000 रुपीज से, बट उसका प्राइस सैटरडे को 98,000 हो गया, तो वी विल गिव यू द पीसी एट 98,000 नॉट 1 लाख रुपीज। तो डोंट वरी अबाउट इट, अगर कम भी हुआ हम उसका प्राइस प्रोडक्शन आपको देंगे, टेंशन मत लो। तभी मैं बहुत लोगों को ये समझा रहा हूँ कि भाई अगर आपको आना है हमारे स्टोर पे बिल्कुल आओ, बट ट्राई करो, बुक कर लो पहले, आपका प्राइस बिल्कुल उसमें चला जाएगा कि प्राइस आप प्रोटेक्ट हो जाओगे एंड आपका इंक्रीज से बच जाएगा, बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग डेली, ठीक है। तो अगर और पीसीज की वीडियोस देखनी है, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर करो ये वीडियो उनके लिए जिनको एक कंटेंट क्रिएशन का बिल्ड बनाना है बहुत जल्दी, एंड डू लाइक आवर वीडियो। अगले मिलता हूँ और भी बढ़िया बिल्ड्स का। बाय।